मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत बढ़ने के बाद हीट वेव का खदशा। कराची में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात की बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने और जनूबी इजला में शदीद गर्मी की पेशगोई। एटमी प्रोग्राम तनाज़ा। ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। दोनों फरीक ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। अब्बास इराक़ची ईरान और स्टीव विटकॉफ अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारजा पैगाम रसानी की जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। मुज़ाकरात से ईरान की तरजीहात वाज़ेह होंगी। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। अमरीका के साथ हकीकी और मुनसिफ़ाना मुआहिदा चाहते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दो टोक मौक़िफ़। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारिजा अमूर की कमेटी ने तालिबान को माली इमदाद रोकने के बिल की मंजूरी दे दी। बिल के तहत किसी भी अमरीकी इमदाद को तालिबान तक पहुंचने से रोका जाएगा। अमरीकी कांग्रेस के रुकन ब्रायन मास्क ने अफगानिस्तान के मुतालिक बिल पेश किया। कांग्रेसमैन ब्रायन मास्क ने कहा कि हम नहीं चाहते कि अमरीकी टैक्स दहिंदगान का एक भी डॉलर तालिबान के हाथों में जाए। दिगर ममालिक और गैर सरकारी तंजीमों को तालिबान को माली या मादी इमदाद फराहम करने से रोक दिया जाएगा। अमरीकी हुकूमत ने गुज़श्ता 3 सालों में अफगानिस्तान को $2 अरब से ज़ायद की इमदाद फराहम की है। आजम सवाती अपने तौर पर बयान दे रहे हैं। पार्टी के तौर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ असूल और कायदे की बातें हैं। मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं, हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम किसी पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। रहनुमा PTI सलमान अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। 5 अक्टूबर जलाओ घेराव के 2 मुकदमात। अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 17 मई तक तौसी। दोनों की एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। ATC लाहौर ने सलमान अकरम राजा, नदीम अब्बास समेत दिगर की अबूरी जमानत में भी 17 मई तक की तौसी कर दी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च का केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जरताज कुल की मुकदमात में बरीयत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस का सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन आमद। ल्यूटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार भी लंदन पहुंचे। सदर नून लीग नवाज शरीफ आज लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं समेत अहम मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ के बेलारूस के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजेगा। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन और तिजारत में इजाफे के मुआहदे भी तय पाए। दौरा मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ को बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर ने अलविदा किया। मरियम नवाज का बतौर वजीर आला तुर्की का पहला दौरा। मरियम नवाज के इंताली डिप्लोमेसी फोरम के तहत आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमानों का खैर मकदम किया। मरियम नवाज आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। पंजाब में तालीम के फरोग के लिए इक़दामात और अपनी जमात के मंशूर पर रोशनी डालेगी। फोरम में जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियों के बैनुल अक़वामी चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। मरियम नवाज से तुर्किया के साबिक नायब सदर की मुलाकात। मरियम नवाज ने डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत पर शुक्रिया अदा किया। इंतालिया पहुंचने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। टैरिफ की जंग में कोई फाते नहीं होता। अमेरिका यकतरफा पाबंदियां लगाकर खुद को दुनिया से अलग थलग कर रहा है। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। ट्रंप टैरिफ की जंग पर चीनी सदर का सख्त मौक़िफ़। कहा, यूरोपीय यूनियन मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुंडागर्दी के खिलाफ मुज़ाहमत करे। आलमी तब्दीलियों के बावजूद चीन साबित कदम रहेगा। चीन की तरक्की को खुद इन्हिसारी और सख्त मेहनत से तक़वियत मिली है। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। टैरिफ के मामले पर डटे रहना चीन के मफाद में नहीं होगा। चीन को सूरत हाल समझनी चाहिए। चीन को जान लेना चाहिए अमेरिका दुनिया की मजबूत तरीन मैशियत है। सदर ट्रंप वाज़ेह कह चुके, अमेरिका चीन से मुआहिदा चाहता है। चीन ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया।
तो इसका जवाब दिया जाएगा। चीन पर 145% टैरिफ बदस्तूर आयद है। सदर ट्रंप के टैरिफ अमरीकियों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। दुनिया को कारोबार के लिए अमरीकी मंडियों तक रसाई चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मेडिकल चेकअप करवा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा दिल और दिमाग अच्छी हालत में है। मेडिकल रिपोर्ट कल जारी की जाएगी। ट्रंप ने ईरान से मुतालिक बात करते हुए कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। चाहता हूँ ईरान एक अजीम और खुशहाल मुल्क बने। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से अमेरिका के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ की मुलाकात। यूक्रेन जंग खत्म करने से मुतालिक अमूर पर बातचीत। 4.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात को रूसी हुकाम ने मुस्बत करार दे दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रूस की मदद ली जा सकती है। स्टीव विटकॉफ की मीडिया से गुफ्तगू। भारत और नेपाल में शदीद बारिश और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। हादसात में 100 के करीब अफराद हलाक। रियासत बिहार में आंधी और बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 64 अफराद जान की बाजी हार गए। उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। भारतीय महकमे मौसमियात ने शदीद मौसमी खतरात की वार्निंग जारी कर दी। नेपाल में आसमानी बिजली और बारिश के बायस 8 अफराद जान की बाजी हार गए। अमेरिका में गैर मुल्कियों की सख्त जांच पड़ताल का आगाज। गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन खत्म। गैर रजिस्टर्ड अफराद मुजरिम करार। अमेरिका में मौजूद गैर मुल्कियों की रजिस्टर्ड होने के लिए आखिरी तारीख 11 अप्रैल थी। अमेरिका आने वाले गैर मुल्कियों को 30 दिन से ज़ायद क़याम पर लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। गैर मुल्कियों को रजिस्ट्रेशन साथ रखने की हिदायत। वर्क परमिट और ग्रीन कार्ड होल्डर मुस्तस्ना करार। रियासत टेक्सास में 122 से ज्यादा गैर मुल्की तलबा के वीज़ा मंसूख। स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम से तलबा की इमिग्रेशन खत्म कर दी गई। इक़दाम से 8 जामियात मुतासरा तलबा की अक्सरियत का ताल्लुक साउथ एशियाई ममालिक और मशरिक़ वस्ता से है। और इसराइल के फ़लस्तीनियों पर हमले ना रुके। खान यूनिस पर इसराइली हमले में 7 बच्चों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद। जंग में फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 50,912 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली छापों में कई फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फ़ौज ने जनैन पनाह गुज़ीन कैंप में मुतादिद फ़लस्तीनियों के घरों को भी जला दिया। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गजा में फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी होनी चाहिए। गजा के शहरी को इमदाद से महरूम करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का बयान।